हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 में का थर्ड वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या करना है, हमें उसका टेबल बनाना है और उसका क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट उसको क्या करना है, हमें करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 3x + 4y = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 4x + 7y = 28। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x विच इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। और थर्ड क्या है, y = 1। ठीक है, y विच ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, y = 1 हमें यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, अगर 0 होगा तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अगर 1 2 3 कुछ भी होगा तो उसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, y की वैल्यू क्या करते हैं, एक बार 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ। हाँ, x की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू एक बार मैं क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0 करने पर क्या होता है, देखो अगर x की वैल्यू 0 कर दी तो 3 × 0 0, यानी 1 से चला जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 4y = 12। 4 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो क्या आ जाएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू अगर 0 कर दो तो y चला जाएगा, 3x = 12। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक कितना आता है, 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। क्या वैल्यू आ गई इसकी, 4 आ गई। वैसे ही इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू एक बार 0 लो, y की वैल्यू एक बार 0 ले लो। ठीक है, अब देखो पहले x की वैल्यू 0 लेता हूँ, 4 × 0 0, यानी x हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 7 से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 चौक कितना होता है, 28, यानी कि 28 होता है। क्या होता है, 28 होता है। ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ गया। अब वैसे ही y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पर 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 7 × 0 0, यानी कि ये टर्म में चली जाएगी, क्या रह जाएगा, सिर्फ 4x = 28। 4 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 28 को डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 7 28, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, इसका 7 आंसर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमें इसको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको डैश डैश कर दो, इसका सिंबल लिख दो। सिंबल इसका कैसा है, सिंबल इसका ऐसा है, इसका सिंबल कैसा है, ऐसा वाला है, इसका सिंबल ऐसे वाला है। ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी है, y की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 है। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, पॉइंट निकालते हैं, ऑलरेडी निकाला है। क्या है, पहला पॉइंट 0 और 3, दूसरा पॉइंट 4 और 0, तीसरा पॉइंट 0 4, और चौथा पॉइंट क्या है, 7 और 0। अब ये जितने भी पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें इसको रीजन लिखना पड़ेगा। तो देखो, रीजन लिखते समय क्या करते थे हम, x और y की वैल्यू 0 करना है, तो 0 4 × 0 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0, यानी पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 विच इज ग्रेटर देन यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो लाइन है यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, अब देखो ये ट्रू है क्या, 0 छोटा है क्या 12 से, सही है, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। सॉल्यूशन किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड जहाँ पर होगी उस साइड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा पहले का। सेकंड का देखो क्या है, यहाँ पर सेम वैसे ही ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 विच इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28। अब देखो 0 बड़ा है क्या 28 से, सही है, तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। सॉल्यूशन किस साइड आएगा, ओरिजिन जो साइड है, ओरिजिन साइड को हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखो क्या है, यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 विच इज ग्रेटर देन 1। अब ये सही है क्या, 0 बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, 0 हमेशा छोटा रहता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर फॉल्स आएगा तो सॉल्यूशन किस साइड होगा, नॉन ओरिजिन साइड। जो नॉन ओरिजिन साइड होगा उस साइड हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गए, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x विच इज ग्रेटर देन 0 नहीं आया, और y विच इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, y विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन जो भी होगा हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू एक से बड़ी है, एक से बड़ी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, देखो 0 है, 4 है, 0 है, 7 है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 है, तो 7 तक देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू मतलब ऊपर खड़ा देखो 0 है, 4 है, 0 है, 3 है, ज़्यादा ज़्यादा कितनी है, 4 तक है, ठीक है। तो इसको लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक है तो 5 तक लिख दो। ये कौन सा एक्सिस है हमारा, वाई, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, 0 आता है। अब पॉइंट हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 और 3। पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, यहाँ पर आ गया। सेकंड पॉइंट 4 और 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू क्या आती है, 0। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्या कर दो, इन दोनों में से लाइन हमें अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर लिया। अब एक कौन सा इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम लिख दो यहाँ पर, क्या है, 3x + 4y विच इज इक्वल टू 12। तो ये लाइन है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो क्या है पॉइंट, पहला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 और 4 यहाँ पर आता है पॉइंट हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 7 और 0, x की वैल्यू 7 है, तो 0 और यहाँ पर 7, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर है। अब इन दोनों में से पॉइंट निकाल दो, ठीक है। ऐसे क्या करोगे, लाइन निकाल दो इन दोनों में से, ठीक है। लाइन निकालते वक्त गलती मत कर देना, ठीक है, सही से लाइन निकाल दो, ठीक है। बीचों बीच पॉइंट की यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या नाम है इसका, 4x + 7y, 4x + 7y इज इक्वल टू कितना है, 28 है, ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, y = 1, सिर्फ y की जगह 1 है, y इस एक्सिस पे है, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक को थोड़ा नीचे लिख दो, यहाँ से हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, y = 1, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल आ गया इसमें, बस इतना करना है, y = 1 मतलब ऐसी एक लाइन हमें खींचना है y एक्सिस, ठीक है। तो ये थर्ड वाली लाइन आ गई, ये क्या कहेंगे हम, y = 1। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कौन से एरिया में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन कौन से एरिया में उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पर क्या है, 0 विच इज ग्रेटर देन ट्रू। इसका जो सॉल्यूशन है पहली लाइन का वो ओरिजिन साइड को है, तो 3x + 4y लाइन कौन सी है, ए वाली। तो इसका जो सॉल्यूशन है किस साइड है, इस साइड है, ओरिजिन के साइड को, ठीक है, इस साइड को इसका सॉल्यूशन है। सेकंड वाली लाइन ये भी ट्रू है, इसका भी कौन से साइड को सॉल्यूशन है, ओरिजिन साइड को सॉल्यूशन है। तो देखो सेकंड वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब थर्ड वाली लाइन देखो, 0 विच इज ग्रेटर देन, ये क्या है, फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन कौन से साइड को है, नॉन ओरिजिन साइड को, कौन से साइड को, नॉन ओरिजिन साइड। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है, यहाँ पर नीचे इसको एक लाइन ड्रॉ करता है, नॉन ओरिजिन साइड मतलब कौन सी साइड आएगी इसकी, ये थर्ड वाली लाइन है। ओरिजिन साइड कहाँ पर है इसकी, नीचे है, नॉन ओरिजिन मतलब कौन सी साइड पाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो देखो ये तीनों का सॉल्यूशन कहाँ पर कॉमन आता है, तो देखो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इतना वाला, ये यहाँ पर तीनों का एरिया कॉमन आ रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ लगा, लेकिन ये सेकंड वाली लाइन का ये यहाँ से यहाँ लगे, थर्ड वाली लाइन का यहाँ से यहाँ लगे, मतलब ये जो इतना सा पोर्शन है, इतने से पोर्शन में तीनों का क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, तो ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ से ऊपर है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा क्या हमारा, नहीं आएगा। अब देखो ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ लगे, यहाँ पर आए क्या, नहीं है, तो इस साइड में हमारा सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिर्फ जो इतना सा पार्ट है वहीं पर हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये बाद में एरो को क्या करना, मिटा देना, ठीक है। वो हमें समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एरो वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब जो ये शेडेड रीजन है यही हमारा क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। तो देखो इस तरह से ये जो
क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर क्या होता है हमारा खत्म होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, उसको क्या करेंगे हम एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो 3rd वाले का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, अब अगले वीडियो में 4th वाले का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।